वेक्टर इनिशियल और फाइनल पॉइंट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ए बी, और ये मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया। यहाँ पे ये ए क्या है? इनिशियल पॉइंट। ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल या टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, फाइनल या टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। तो इसको अगर आप लिखेंगे रिप्रेजेंट, ये तो ग्राफिकली हो गया, ठीक है। अगर आप नोटबुक में लिखेंगे इस वेक्टर का नाम तो ये आएगा ए वेक्टर, ठीक है। मान लो ऐसे कोई बना हुआ है, ये P, ये Q है मान लो, और ये P है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? QP वेक्टर होगा। जब भी वेक्टर लिखेंगे तो इनिशियल पॉइंट पहले बताएंगे, इसका नाम हुआ QP वेक्टर, ठीक है। मान लो मैंने ये बनाया, इसका नाम क्या होगा? इन तीनों में मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताया। कई बार क्या होता है, वेक्टर कोई पूरी आर्म को एक नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मान लो ए वेक्टर, तो उसमें आपको इनिशियल फाइनल पॉइंट नाम से नहीं पता चलेगा। अगर ऐसे लिखा है तो आप समझ जाओगे ग्राफिकली, इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो, जिसमें इनिशियल पॉइंट ए है और बी फाइनल पॉइंट है, डायरेक्शन ए से बी की तरफ बनेगी। और ऐसे रिप्रेजेंट होता है तो उसमें आप ये नहीं बता सकते कौन सा इनिशियल फाइनल पॉइंट, बस ये आगे जाके क्वेश्चन में पूरे आर्म को ए वेक्टर या बी वेक्टर मान करके आईजेके की फॉर्म में होगा, वो भी मैं बाद में बताऊंगा वो क्या होता है। तो ऐसे में आएगा तो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और अगर उसके टर्मिनल या इनिशियल पॉइंट की बात होगी तो कैपिटल वर्टिसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। तीसरा टाइप कोइनिशियल वेक्टर। देखो नाम से पता चलता है, टू और मोर वेक्टर्स which have common initial point, co-initial, common initial point, initial मतलब उनका origin एक ही पॉइंट से हो रहा हो। तो जैसे ये मान लो ये बी है, बी सी, दोनों किस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ये कैसे वेक्टर है? co-initial वेक्टर। और ध्यान से देखना, मैंने 4 डायग्राम बनाए और देखने में लगभग जैसे हैं, है ना? देखने में लगभग जैसे है कि नहीं है? पर अगर वेक्टर के रिस्पेक्ट में बोले तो बहुत अंतर है, सब में बहुत अंतर है। इधर बी सी और बी ए वेक्टर है, तो बी से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये वाला एक एग्जांपल है कोइनिशियल वेक्टर का। यहाँ पे भी फिगर एक जैसी लग रही है, पर ये कोइनिशियल वेक्टर नहीं है। इस वेक्टर का नाम बी ए वेक्टर नहीं है, इसका नाम ए बी वेक्टर है, इसका नाम बी सी वेक्टर नहीं है, सी वेक्टर। इसका ओरिजिनल पॉइंट ए है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट इसका सी है। ये सी और ए से ओरिजिनेट, यहाँ पे अगर मिले जरूर है तो ये कोइनिशियल नहीं है, को टर्मिनल वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम है। तो हम तो कोइनिशियल की बात कर रहे हैं, तो ये कोइनिशियल है? नहीं है। ये भी नहीं है, इसका नहीं है, उससे अगले वाला भी नहीं है। इसका इनिशियल पॉइंट ए है, इसका इनिशियल पॉइंट बी है। इसका इनिशियल पॉइंट बी जरूर है, पर इसका इनिशियल पॉइंट बी नहीं है, इसका सी है। तो इस चारों फिगर में, ये 3 फिगर में कोई इनिशियल वेक्टर नहीं है। 2 वेक्टर, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मैं 3 वेक्टर बना दिए। अब मैं वर्टेक्स के हिसाब से नहीं बोला, दूसरी रिप्रेजेंटेशन, ये ए वेक्टर है मान लो, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अब तीनों क्योंकि सबकी डायरेक्शन यहीं से आ रही है, ये ओरिजिनल पॉइंट होगा इसका, तो कॉमन इनिशियल पॉइंट है। दीज 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, दीज आर इनिशियल पॉइंट सही होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। तो 2 और मोर वेक्टर्स हैव कॉमन
इनिशियल पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये चारों पॉइंट लिखना, आपको ज्यादा समझ में आया बाद में। चारों डायग्राम बनाना, इन तीनों को क्रॉस लगाना। क्रॉस का मतलब ये कोइनिशियल एग्जाम्पल, यही वेक्टर एक है जो कोइनिशियल बता रहा है।